नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ऐसे दो भावों के बारे में, ऐसे दो हाउस के बारे में जिसके बीच में तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक होता है और इनके स्वामियों के बीच में तालमेल अगर हो, तालमेल कहने का मतलब मैत्री हो कुंडली में या आपस में एक सही दृष्टि में बैठे हों तो अच्छा है। पर अगर ये दो ग्रह के स्वामी के ऊपर अगर कुदृष्टि पड़ जाए, जैसे शनि, राहु, केतु और इनके जो ओनर हैं, इन दो भाव के मालिक अगर आपसी शत्रुता में आ जाएं, मैं नैसर्गिक शत्रुता की बात नहीं कर रहा, आपसी शत्रुता कुंडली में, जैसे मान लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई, एक राहु के साथ आ गया, दूसरा जुपिटर के साथ आ गया, या दोनों में षडाष्टक योग उत्पन्न हो गया, यानी एक दूसरे से 6 और 8 की पोजीशन में आ गए, तो धन की बहुत हानि हो सकती है। परिवार से मिलने वाला सपोर्ट छिन सकता है, व्यक्ति अकेला पड़ सकता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोग इस पे फोकस करते हैं, और वो है द्वितीय भाव और द्वादश भाव के बीच का संबंध। क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि द्वादश और द्वितीय भाव के बीच में जो भाव पड़ता है वो है आप, यानी कि लग्न। अब वो आप चंद्र से देखो या आप कुंडली के जन्म लग्न से देखो, या किसी भी राशि को आप अगर लेते हो तो उसके द्वादश और उसके द्वितीय भाव के बीच में ही वो राशि आएगी, तभी तो वो 12th और 2nd कहला रहा है बाय डेफिनेशन। और द्वादश भाव को हम किससे जोड़ते हैं? हानि से, खर्च से, अकेलेपन से, दूर यात्रा से, फॉरेन ट्रैवल से। और द्वितीय भाव को किससे देखते हैं? धन, परिवार, आप हैप्पी हो कि नहीं, आपके पास रिसोर्सेस कितनी हैं, आपके पास धन नहीं है तो क्या आपके परिवार और पुरखों द्वारा जो जमा पूंजी है, जो अर्जित धन है, वो आपको सहायता दे रहा है क्या, बैकिंग कितनी है लाइफ में आपकी। तो हम इसके बारे में 3 प्रकार से देखेंगे। एक, जब इनके स्वामी एक दूसरे के भाव में हो। दूसरा, जब हम देखेंगे कि इनके स्वामियों के बीच में शत्रुता उत्पन्न हो जाए तो क्या हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में 2nd और 12th लॉर्ड, आपकी कुंडली से जो लगन कुंडली है उससे अगर 2nd और 12th लॉर्ड के बीच में एनिमिटी बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी आ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा, कोई धन के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बार बार, बिजनेस नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि इस तरीके का जो एनर्जी सर्किट है वो आपकी कुंडली में हो। जानते हैं क्या होगा, पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि ये बात औरों तक फैले। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। शुरू करते हैं, इस बारे में जानते हैं कि 2nd और 12th लॉर्ड हैं क्या चीज़। 2nd लॉर्ड, 2nd हाउस धन के प्रतीक, 12th हाउस खर्च के प्रतीक। अगर 2nd लॉर्ड 12th में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का खर्च बहुत होता है। वो मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, वो अनावश्यक एक्सपेंस हो सकता है, वो स्वतः किया गया शौक के रूप में अपने चॉइस से खर्च हो सकता है, वो व्यक्ति घूमने का शौकीन हो सकता है, वो व्यक्ति चीज़ों को इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों को खरीदने का शौकीन हो सकता है कि व्यक्ति ने जीवन में अभाव देखा हो जिसकी वजह से अब उसे सब चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करे, ट्रैवलिंग, फॉरेन एजुकेशन, दूसरे शहर में जाना, बार बार अपना स्थान परिवर्तन होना, इन सब में खर्च। तो 2nd लॉर्ड दिखाता है 12th हाउस में जाने का खर्च बढ़ जाता है। तो एक सबसे पहले ये चीज़ है, इसलिए आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। दूसरा है कि अगर 12th लॉर्ड आपके 1st हाउस में आ जाए तो यहां पे तो खर्च 2nd हाउस में आ रहा है, तो यहां पे दिखाता है कि परिवार को नुकसान हो सकता है नेगेटिवली, अपने से ज्यादा परिवार का पैसा पहले खर्च होगा। जमा धन अगर फॉरेन करेंसी से आता है तो पैसा तो आ जाएगा लेकिन सामने एक बड़ा खर्च दिखाई देगा, मतलब पहले पैसा आएगा और खर्च बाद में आएगा, लेकिन हो जाएगा। फॉरेन से इनकम बढ़ सकती है।
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से इनकम बढ़ सकती है। आप कई जगहों पे प्लॉट और जमीन खरीदेंगे, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। और अनावश्यक एक्सपेंस आपके बिजनेस में और परिवार में, खासकर मेडिकल एक्सपेंस, परेशान कर सकता है अगर इस पे कुप्रभाव पड़ा हो। तो यहां पे सबसे पहले तो 12th हाउस के जो स्वामी हैं उनकी पूजा करके शांत करना चाहिए। और 12th अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं, मतलब दान आपका धर्म है, तो दान अवश्य करें। अब एक तीसरी बात आती है कि अगर सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड इनके बीच में शत्रुता हो गई तो क्या करें। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली में जो द्वादश भाव के स्वामी हैं वो हो गए मंगल। हाँ, मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन हम और किसी भाव को ना पकड़ के हम सिर्फ इन दोनों हाउसेस को देखेंगे। और सेकंड लॉर्ड हो जाते हैं शनि। अब शनि और मंगल में आपसी क्या है, शत्रुता है। अब यह देखना होगा कि इनका आपसी संबंध कैसा है। अगर मंगल और शनि एक साथ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। अगर इनमें पॉजिटिव एंगल बनता है, जैसे नव पंचम योग बन जाए, चतुर्दशी 4-10 कॉम्बिनेशन हो जाए, और इनकी आपसी स्ट्रेंथ, खासकर सेकंड लॉर्ड की स्ट्रेंथ अगर 12th लॉर्ड से ज्यादा हो, तो व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। वो खर्च करेगा, लेकिन वो खर्च एक्सपेंस ना होकर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत रुक करके खर्च करे। जब दुनिया का नुकसान हो तो उसका फायदा हो, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रो करे। पर यहीं अगर त्रुटि हो जाए, वो नेगेटिव पोजीशन में चला जाए, 6-8 फॉर्मेशन हो जाए, षडाष्टक योग बन जाए, दोनों की प्रेजेंस, खासकर सेकंड लॉर्ड की प्रेजेंस 6-8 हाउस में पड़ जाए, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। यहां पे दीनहीनता आ सकती है, गरीबी आ सकती है, अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ सकता है। तो यहां पे आपको अपने स्थिति के अनुसार, फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति के अनुसार ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना करके अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप करें। अब इसमें एक यूनिक फॉर्मेशन आती है जब सेकंड लॉर्ड, याद रखिएगा, सेकंड लॉर्ड 12th लॉर्ड के पीछे है, द्विद्वादश 2-12 कॉम्बिनेशन। तो कभी कभी देखा जाता है कि सेकंड लॉर्ड चूंकि द्वादश भाव के द्वादश में है, द्वादश लॉर्ड यानी कि समझिए, ऐसे समझिए किसी के धनु लगन की कुंडली है, लगन में मंगल है और शनि 12वें भाव में है, यानी 12th लॉर्ड से 12th सेकंड लॉर्ड बैठा है। मतलब ऐसा व्यक्ति पहले खर्च करेगा और वो पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा, और वो खर्च ना करे तो इनकम ही आना बंद हो जाएगी। यानी कि इनकम एक्सपेंस डिपेंडेंट हो जाती है, एक्सपेंस ड्रिवन हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा उड़ाएं, कहने का मतलब है पहले वो आपसे डिमांड करेगा धन की, और आपको मेहनत करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप एक्सपेंस करेंगे वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, क्योंकि 12th लॉर्ड का 12th लॉस के लॉर्ड के लॉस के हाउस में बैठा है। अनफॉर्चुनेटली सेकंड लॉर्ड यहाँ 12th में बैठ जाता है, यानी कमाओगे तो खर्च करना ही पड़ेगा, और खर्च करोगे तो उसके सेकंड क्या है, और पैसा आएगा जो आप खर्च कर सको। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार यहां पे आपको दान करना लिखा है। दान आपके लिए सर्वाधिक बड़ा उपाय है, और ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट और 12th हाउस में ही हो। मान लीजिए 4th और 5th हाउस में हो गया, और कोई भी हो सकता है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, हम मेष राशि ले लें, मेष लगन, तो 12वें भाव के स्वामी जुपिटर, सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र, आपस में एक तरीके की बोल सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है। अब अगर जुपिटर बैठ जाए 4th हाउस में, तो जुपिटर उच्च के हो गए, तो ये तो 12वें भाव का स्वामी उच्च का हो गया। और अगर सेकंड लॉर्ड बैठ गए 3rd हाउस में, ये भावत भावम हो गया। लेकिन यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि
द्वादश भाव के स्वामी से द्वादश सेकंड लॉर्ड बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति हर जगह प्रॉपर्टी गेन करेगा, वो प्रॉपर्टीज खरीदेगा, क्योंकि उच्च का बृहस्पति अपना असर दिखाएंगे, तृतीय के शुक्र अपना असर दिखाएंगे, सेलिब्रिटी बना सकता है, पर ऐसा व्यक्ति पैसों पे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, आपको 11th हाउस को भी देखना है, पर मैं एक टेक्निकल एंगल से समझा रहा हूं। और अगर बहुत सिंपल भाषा में देखना है तो आपको अपनी कुंडली में 2nd और 12th हाउस की स्थिति देखनी है। कुपित तो नहीं है, राहु केतु के साथ तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। और अगर 12th हाउस की पोजीशन 2nd हाउस से वीक है, अष्टक वर्ग के स्कोर से वीक है, या मैत्री में कौन वीक पड़ता है, इसमें से कोई आत्मकारक तो नहीं है। मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जब आप डिसाइड करते हो कि 2nd लॉर्ड स्ट्रांग है और 12th लॉर्ड वीक है, तो आपको धन आएगा, और 12th लॉर्ड स्ट्रांग है, 2nd हाउस वीक है, तो पैसा जाएगा। बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं समझना है, और आपको कुंडली में इतना ज्ञान नहीं है, तो बस आप मां लक्ष्मी की आराधना करें और दान के लिए प्रेरित रहें कि दान करना है। दान करने से द्वादश भाव से आने वाली नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, प्रारब्ध कटेगा, कर्जा कटेगा, तो अपने आप 2nd हाउस बढ़ेगा। पर ये एक बार नहीं, लगातार करते जाना है। तो आशा करता हूं इससे आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा। मैं आपको होस्ट पुनीत, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते।